नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस। और आज से 4 दिन 5 दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी बुढ़ेली की, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा एक व्यक्ति के फसल में दवा डालकर गला दिया गया था, धान की फसल को गला दिया गया था। उस मामले में जो दूसरा पक्ष है जिसके ऊपर ये इल्जाम लगा है कि उसने धान का फसल जलाया, उसने भी इंडिया क्राइम एक्सप्रेस की टीम से बात की है और अपना पक्ष उसने रखा है। तो सुनिए क्या कुछ कहा है दूसरे पक्ष के, जिनके ऊपर इल्जाम लगा है उसने कहा है। और साथ ही ये मामला बताते चले आपको कि बहुत ही पुराना मामला है, जिसमें झूठे केसों में फंसाया गया, एक दूसरे को फंसाया गया और एक दूसरे का नुकसान किया गया। अगर आपसी सहमति होती तो न किसी का कोई नुकसान होता, न इतना ये गलत कृत्य होता। तो आपसी सहमति बहुत जरूरी होती है। एक ही गांव में लोग रह के लड़ते हैं, झगड़ते हैं और लोगों को झूठे केसों में फंसाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। फिलहाल आपको दिखाते हैं कि क्या कहा है दूसरे पक्ष के लोगों ने। क्या नाम है? शैलेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा बुढ़ेली का। थाना पीपीगंज। क्या मामला है? हमारा मामला यह है सर, हमारे चाचा चौथी प्रसाद रेहन खेत लिए थे 50,000 में। जिसका खेती है उसका मोलई सना भग्गन प्रसाद, उनकी औरत का नाम इसरावती देवी, और उनके पटीदार वो औरत और मोलई, इसरावती देवी और मोलई सब लोग पैसे देने के लिए कह रहे हैं, मगर तो इसमें प्रहलाद सना सीतई प्रसाद ये पैसे के देने के लिए मना कर रहे हैं। कैसा पैसा है? खेत रेहन पे लिए थे। कितने में? 50,000 में। 50,000 में खेत लिए थे रेहन। उनके लड़के का शादी हुआ था, मोलई का हो रहा था, उसी में पैसे घट गया। पैसे के लिए हमारे चाची के पास आए, चाची हमारा 50,000 रुपए दे दी। 8 साल खेत बोई है। 8 साल के बाद इस समय बोले खेत छोड़ाने के लिए। हम कहे ठीक है, चाची बोली कि खेत छोड़ा लीजिए, हमारा पैसे दे दीजिए, आप खेत छोड़ा लीजिए। बोले ठीक है, वो पैसे देने के लिए बोल रहा है, मगर तो इसमें प्रहलाद सना सीतई प्रसाद ये पैसे देने के लिए मना कर रहा है। अच्छा, बाकी लोग राजी हैं पैसे देने के? हाँ, बाकी लोग राजी है, उस पर सुलेनामा कागज भी हुआ है। तो ये जो इल्जाम लगा रहे हैं जी सर, कि ऐसा है आपने उनके खेत में दवा डाल के खेत को जला दिया, जी सर, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? इसमें सच्चाई ये है कि जब खेत वो जबरदस्ती बैठा लिए हैं, हम लोग को जबरदस्ती हमारा हड़प रहे हैं, तो उनका हमारा यही है, गांव टोला हमारे सब कहेंगे कि जब खेत तुम जबरदस्ती बैठा लिए तो इसमें दवा भी तुम ही डालकर उसको जलाकर इंजाम उन पे लगा रहे हो। यानी आपने उस खेत में दवा नहीं डाला? नहीं सर, हम उसमें नहीं दवा डाले हैं जी। जी, और उसमें मेरी चाची गोरखपुर में एक्सीडेंट हो गए थे, जिसका नाम है सुमित्रा देवी, उनकी पत्नी चौथी प्रसाद। उन लोग के भर्ती थे, उनको हम लोग भर्ती थे। उस समय खेत में बैठियावनी करा लिए। प्रशासन वहां पे मनोर ताबड़तोड़ 112 पुलिस, मेरे हल्के के सिपाही सभी लोग आना जाना लगा रहता था। खेत को लिए रोके सबके सिपाही लोग, प्रशासन रोकी कि खेत रोक दो, नहीं न तुम बैठा पाओगे ना ये, जब तक इसका निपटारा नहीं होगा। तो प्रशासन पूछे कि तुम्हारे पास कोई सबूत है, गवाह है? तो इन लोग बोले हमारे आकाश भाई मेरे चाचे का लड़के हैं, और चौथी भारती बोले मेरे चाचा हैं, कि मेरे पास गवाह है कि हमारे एक चचेरा भाई है जिसका नाम है मोती भारती, उनके हाथ में हम 50,000 रुपए गिन के दिए हैं, और 50,000 रुपए इसरावती देवी को गिन कर वो दिए हैं। इसरावती देवी लिए हैं। 8 साल से हम खेत बो रहे थे, इस समय खेत छोड़ाने के लिए कहें तो हम कहें कि खेत आप ले लीजिए, हमारा पैसे दे दीजिए। बोले ठीक है, पैसे देने के लिए वो बोल रही है। ये प्रहलाद भारती सना सीतई प्रसाद ये पैसे के लिए मना कर रहे हैं, जिसमें कमलेश, दुर्गेश, मोलई, सीतई और सनी देवल, मुकेश, रवि और प्रहलाद और अंगूरों का नाम है अमरनाथ, ये सब मिलकर और मोलई का पतोह मिलकर 4 बजे भोर में हमारी खेत को रोपनी कर ली। क्या नाम है तुम्हारा? आकाश चौथी, आकाश पिता का नाम चौथी भारती। कहाँ के रहने वाले हो? चटकी बुढ़ेली, थाना पीपीगंज, जिला गोरखपुर।
तुम्हारे ऊपर इल्जाम लग रहा है कि तुमने ग्राम सभा बुढ़ेली में एक प्रहलाद नाम का व्यक्ति है जिसके खेत में तुमने धान के खेत में तुमने दवा डाल के उसका फसल नुकसान कर दिया, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? सर वो खेत 50,000 में हम रेहन लिए थे, जिससे 7-8 महीने से 8 साल से वो खेत हमारे पिताजी बो रहे थे, जिनमें 3-4 महीने से झगड़ा लफड़ा हो गया। उसी की वजह से वो पैसा भी हमारा नहीं दे रहे हैं और ऊपर से लमसम 15-20 दिन हुआ उसमें दवा डाल रहे थे कीटनाशक का, जिसकी वजह से जल हो गया होगा धान, ये हमें नहीं पता। उसी की वजह से हमारे लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं झूठे।